अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है इसमें स्टूडेंट को इंक्वायरी कैसे सबमिट कर सकते हैं या स्टूडेंट को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट का, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंक्वायरी स्टूडेंट का। तो सबसे पहले हम एक इंक्वायरी ऐड करते हैं, उसके बाद हम स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे कोई एक। तो ये देखें यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एक इंक्वायरी जो है वो ऐड की हुई है। तो वो मैं बता देता हूँ मैंने कैसे की है, इसको मैं एडिट करता हूँ। जब आप न्यू इंक्वायरी ऐड करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आएगा, तो उसको आपने फिल करना है। इसमें नेम होगा, सेल नंबर और फ़ोन नंबर, और ये स्टैटिक जो फील्ड है वो फिलहाल मैंने वही यहाँ पे इंटर की हुई है। तो यहाँ पे क्लास, और इसको जस्ट आपने यहाँ पे सेव कर देना होता है, तो ये सेव हो जाता है। तो इस तरह से हम इंक्वायरी इसमें सबमिट कर सकते हैं। और अब मैं आ जाता हूँ कि स्कूल जो सॉफ्टवेयर है इसमें स्टूडेंट को रजिस्टर कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये एक ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारे पास आ रहा है मैनेज स्टूडेंट का। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू स्टूडेंट का, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास एक जो है वो फॉर्म ओपन हो गया स्टूडेंट का। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इंक्वायरी वाले स्टूडेंट को सबमिट करना चाह रहे हो या उसको कंफर्म करना चाह रहे हो, वो कैसे करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है इंक्वायरी स्टूडेंट का, और ये देखें यहाँ पर जो हमने यहाँ पे इंक्वायरी ऐड की थी वो आ रही है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिजेक्ट का और कंफर्म का। अगर आप इसको कंफर्म करते हो तो एक आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, अगर आप इसको रिजेक्ट करते हो तो ये डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। इसको कंफर्म करने के बाद देखें, ये खुद ब खुद इसने ना जो बेसिक डेटा था वो फिल कर दिया है स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो ये खुद ब खुद हो गया है, और इस पर बस हमने जस्ट इसकी जो है पैकेजेस सेलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन मैं एक न्यू स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करूँगा, इंक्वायरी वाले को मैं अभी नहीं कर रहा। अच्छा, न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड न्यू के ऑप्शन पर मैं दोबारा गया। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो गया है, इसको हमने फिल करना है। यहाँ पर नाम है तो मैं यहाँ पे नाम आमिर दे रहा हूँ, आमिर खान। उसके बाद इसका जेंडर हो गया, मेल हो गया ये। और उसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन कोड और रोल नंबर है ये ऑटो जनरेटेड है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑटो जनरेटेड है, खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। उसके बाद एडमिशन नंबर, बर्थ फॉर्म, ये जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दें। उसके बाद इसका जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, ये आपने यहाँ से चेंज करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ मैं कोई भी रख देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे आप इस बच्चे की जो है वो फ़ोटो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको एक फ़ाइल पर ले जाएगा, और फाइल पर आप इस बच्चे की फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास एक लोगो पड़ा है, मैं इसी को इसमें अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद दोबारा स्क्रीन पर आते हैं वापस। इधर फादर नेम है, तो इधर फादर नेम है, मैं इसका देता हूँ शरीफ खान। उसके बाद फादर CNIC है, ये कंपलसरी है, ये आपने लाजमी देना है। तो उसके बाद मैं इसको कोई भी एज ए डमी CNIC दे देता हूँ। उसके बाद फैमिली कोड, पासवर्ड वगैरह है, ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको आप छोड़ दें। उसके बाद सेल नंबर है, सेल नंबर आपने लाजमी देना है, और इसका मैं देता हूँ एज ए डमी देता हूँ इसको भी। उसके बाद ये एड्रेस आ गया, ये इसको मैं लाहौर कर देता हूँ। अच्छा, ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एकेडमिक डिटेल, हमने इधर इसकी देनी है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इसकी क्लास सेलेक्ट करूँगा कि किस क्लास में हमने इसका एडमिशन करना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो क्लासेस की लिस्ट आ रही होगी, तो मैं यहाँ पर 1 जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही क्लास है अभी। जो उसका सेक्शन है वो एक ही है, इसलिए वो खुद ब खुद इधर सेलेक्ट हो गया। अदरवाइज 2 होते तो वो आपको सेलेक्ट करना होता मैनुअली। तो उसके बाद ये फ़ी पैकेज है, तो वो स्टैंडर्ड ही हम रखेंगे इधर। और उसके बाद ये देखिए डिस्काउंट और डिस्काउंट अमाउंट आ रही है। अगर आप इस जो बच्चा है इसको स्पेशल डिस्काउंट देना चाह रहे हो तो वो यहाँ पर आप इसको दे सकते हो फ़ी में से। और उसके बाद हम जो है यहाँ पर अपडेट फ़ी पैकेजेस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं आपको कि अब जो ये बच्चा है इसकी जो वो है फ़ी जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो जो इसकी क्लास की जो मंथली फ़ी है वो यहाँ पर आपको एक्चुअल जो अमाउंट है वो शो हो रही है कि इसकी क्लास की फ़ी जो है वो 3000 है, और एडमिशन फ़ी है वो 2000 है।
और आगे इसकी जो है अप्लाइड अमाउंट आपको शो हो रही है 3000 और 2000, ये अभी यही वाली क्लास वाली हो रही है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। एक तो आप यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हो और आप यहाँ से भी डिस्काउंट दे सकते हो। तो अब जो इस पर अप्लाइड अमाउंट है मैं चाहता हूँ कि इससे 3000 ना लूँ, मैं इससे 2500 लूँ मंथली, और जो एडमिशन फ़ी है वो 2000 इसके रहने दूँ। अब अगर आप यहाँ डिस्काउंट में भी कोई अमाउंट लिखते हो, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको डिस्काउंट भी 1000 का दे रहे हो, तो वो डिस्काउंट आपका इस अप्लाइड अमाउंट में से चार्ज होगा। तो मतलब कि अगर 2500 रहेगी, डिस्काउंट आपने 1000 का दे दिया, तो वोचर पर भी इसका जो है बैलेंस वो 1500 आएगा फिर। तो इसलिए मैं अप्लाइड अमाउंट 2500 कर दी और इसको मैं ज़ीरो ही रख रहा हूँ। उसके बाद ये जो है 2500 मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऑप्शन आ रहा है सेव ओनली का, एक अप्लाई ओनली का, और तीसरा जो है वो है अप्लाई एंड सेव का। तो जो सेव ओनली का मतलब ये है कि इसकी जो फ़ी है, ये जो हमने 2500 इस पर अप्लाई की है 3000 की बजाय, ये सेव हो जाएगी नेक्स्ट टाइम के लिए भी, लेकिन अभी इसकी ये फ़ी जनरेट नहीं होगी, इस पर अप्लाई नहीं होगी। अप्लाई इस पर ये फ़ी तब ही होगी जब हम नेक्स्ट मंथ में ऑल क्लासेस की फ़ी जब है वो जनरेट करेंगे। और अप्लाई ओनली का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैं इसको अप्लाई ओनली करके सेव कर दूँ, तो इसकी जो फ़ी है ये सिर्फ इसी टाइम ये 2500 इसकी फ़ी जो है वो जनरेट होगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसकी एक्चुअल अमाउंट जो 3000 है वो ही जनरेट होगी। और अप्लाई एंड सेव का मतलब ये है कि ये आगे के लिए भी इसकी 2500 ही जनरेट हुआ करेगी, और अब इस टाइम इसके जो वोचर जो है वो भी जनरेट हो जाएगा, यानी कि ये इतनी अमाउंट से आज की ही डेट में डिफ़ॉल्टर भी हो जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको जस्ट सेव ओनली ही कर रहा हूँ, अप्लाई एंड सेव नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने फ़ी को जो है वो जनरेट करके भी आपको बताना है। तो मैंने इसको जस्ट सेव किया, और इसको यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सेव, सेव एंड कंटिन्यू, या सेव एंड प्रिंट वोचर। आप इसका जो है वोचर भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो मैं जस्ट इसको अभी यहाँ पे सेव ही कर रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने इसको सेव कर दिया, और ये बच्चा हमारे पास जो है वो रजिस्टर हो भी चुका है। यहाँ पे इसकी जो है वो डिटेल आ रही है हमें, 1 क्लास आमिर खान, शरीफ खान। तो इसकी आप बाकी भी डिटेल यहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। तो इस तरह से हमारे सॉफ्टवेयर में आप जो है स्टूडेंट को रजिस्टर कर सकते हो। और इसके अलावा एक और तरीका भी है इंपोर्ट करने का, स्टूडेंट को एक्सेल की फाइल के थ्रू इंपोर्ट करने का। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि वो किस तरह से हमने इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब तक के लिए यही क्लास थी। थैंक यू।